सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से नया टॉपिक आप सबके सामने। आप जैसे ही ये वीडियो ओपन किए होंगे तो कुछ ना कुछ तो थंबनेल देखा होगा ना कि क्या है भविष्य। शायद आपने सोचा होगा कि भविष्य अपना ही भविष्य, लेकिन आज का टॉपिक सच में भविष्य के ही बारे में है। जो हमारे समाज का भविष्य है, जो हमारा भविष्य है। और कहाँ तक आप पहुँचे, शायद कहाँ तक पहुँचे ये आप ज़रूर बताइए, क्योंकि भविष्य से लोगों ने देखा होगा क्या भविष्य। और हमने शायद बोला भी है कि फ्यूचर हमारा समाज का जो भविष्य। तो इस तक आप कहाँ तक पहुँचे, इतनी बातों से आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का जो मेन टॉपिक है सच में भविष्य है, भविष्य के बारे में ही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपना हम लोग जो आने वाला भविष्य को जब हम अच्छा करेंगे ना, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा और समाज में परिवर्तन हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है। और आज का टॉपिक है हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं, ये आप सब जानते होंगे। और इस बारे में किसी ने यहाँ तक कि सोचा शायद होगा या नहीं होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरा कुछ विचार आज इस बारे में बैठे हैं बाबा के चरणों में कि बाबा ने भी हमेशा चाहा है कि हमारा समाज, हमारे बच्चे, और बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आपको मालूम है बाबा बहुत बहुत बच्चों से प्यार करते हैं। आपने बहुत सी पुरानी बाबा की पिक देखी होंगी कि बच्चों को कैसे बाबा बच्चों के साथ, एक बहुत पुरानी पिक आप देखे होंगे कि बच्चों के साथ बाबा कैसे खेल रहे हैं। तो बाबा खुद चाहते थे हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो, बच्चों को अच्छी राह देते थे, अच्छे रास्ते बताते, और अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई। तो हम लोग क्यों भूल रहे हैं उन बातों की कि बाबा के चरणों में हम सब तो बैठे हैं। हम लोग देर से ही सही, लेकिन आए ना, बैठे हैं बाबा के चरणों में। तो हम अपने बच्चों को उस राह तक ले जाएं जिस राह से उनकी ज़िंदगी आसान बन जाए, और आने वाला जो समय है वो उन सही रास्तों से जा कर के आने वाला हमारा और आपका भविष्य और समाज जो अच्छा हो जाए। आज शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी पूजा के बारे में नहीं बता रही, बाबा के बारे में नहीं बता रही हैं, ये क्यों बता रही हैं। तो आप अगर गहराई से सोचिएगा ना, तो हर एक के घर में बच्चे हैं और बच्चों के लेकर के टेंशनें हैं, और बच्चों के पास भी टेंशनें हैं, और बच्चों के लिए भी मांगते हैं, बच्चों के लिए ही करते हैं। अपने लिए तो एक बार भूल जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा, और शायद ये मेरा वीडियो बच्चे भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे देखते हैं, कम उम्र के बच्चे भी देखते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी, कि बच्चों के लिए तो कोई सोच नहीं रहा है कि बच्चे भी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे बाबा के चरणों में नहीं बैठते, बच्चे पूजा नहीं कर रहे हैं या बच्चे उस राह में नहीं जा रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे हमने देखा है कि बहुत बच्चे सही राह में जा रहे हैं, बाबा के चरणों में बैठ करके और आगे बढ़ रहे हैं। बाबा के चरणों का आशीर्वाद पाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको सही रास्ताएं मिल रही हैं। और जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी हम बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने घर के माहौल को थोड़ा चेंज करें। आप तो बाबा से जुड़ गए हैं, आपका कर्तव्य बनता है आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे बाबा के चरणों में बैठे हैं, आप बाबा से बहुत कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। और आप बाबा के लिए ये कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बाबा का व्रत रख रहे हैं, बाबा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपने अपने घर में बच्चों को बताया, बच्चों को उन बाबा के चरणों तक ले गए, आपने अपने घर का माहौल किया, आप कर रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आपके छोटे अगर बच्चे हैं तो बच्चों को बाबा के पास बैठाइए। आप अगर बैठे हैं, हाउस वाइफ हैं या माँ हैं और पापा हैं, तो ज़रूर अपने छोटे बच्चों को जब आप पूजा करते हैं तो ज़रूर बैठा लिए। जब आप कुछ भी बाबा का नाम ले रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो बच्चे से भी बोलिए आप भी नाम जाप करो, तो बच्चा धीरे 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 बाबा की तरफ कनेक्ट होगा। और एक बात और है कि जब बच्चा एक एज में जाते हैं ना, हमारा जब कहते हैं भविष्य एक नई रास्ते पे जाता है, तो उस समय बाबा की और एक कहते ना प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती थी। शायद पेरेंट्स सोचते होंगे कि हमारा प्रोटेक्शन, पेरेंट्स का प्रोटेक्शन हो जाएगा और बच्चे सही निकल जाएंगे,
लेकिन इससे भी बड़ा प्रोटेक्शन होता है आध्यात्मिक। जब हम अपने बच्चे को अध्यात्म की ओर ले जाएंगे ना, तो हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हम अपने बच्चे को अध्यात्म के रास्ते पे अगर थोड़ा सा उसको ये बोल रहे हैं कि मतलब एक अध्यात्म की तरफ चलते हुए वो आगे अगर बढ़ेगा ना, तो उसको सही रास्ताएं दिखेंगी, कभी वो भटकेगा नहीं। और आप देखना, आप जो लोग भी जैसे कि ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से पेरेंट्स होंगे कि हाँ उनके घरों में बच्चे सही जा रहे हैं और सही रास्ते में जा रहे हैं, बाबा को नमन कर रहे हैं, बाबा की पूजा। जरूरी नहीं कि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है। आप सब बच्चे, अगर कुछ बच्चे देख रहे होंगे, जरूरी नहीं कि आप बहुत देर तक की बैठ के पूजा करें। हमारा कर्म ही तो पूजा है ना बच्चों। आप अगर पेरेंट्स दिखा रहे होंगे, अगर ये वीडियो अगर बच्चों को दिखा रहे हैं, तो बच्चों से बोलो उनका कर्म उनकी पूजा है। और अगर वो कर्म करते हुए साईं नाम जाप करेंगे ना, तो बस बाबा खुश हो जाएंगे। और बाबा की एक छवि एक बार देख ले, बाबा को देख लेना ही बाबा के चरणों में समर्पित होना है। और बाबा को जब आप अपने बच्चे से कनेक्ट करा देंगे ना, तो बच्चा कभी दूर जा ही नहीं पाएगा बाबा के। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं कि दीदी मेरा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है, दीदी मेरा बच्चा पढ़ता नहीं। ये क्या है? आप पेरेंट्स से ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है? आप बाबा के पास जुड़े, आप बाबा से जुड़े और फिर आप बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। जब आपका बच्चा, हम स्टार्टिंग से अब कुछ बताना चाहते हैं कि जब आपका बच्चा छोटा हो, बहुत से घरों में भी बच्चे छोटे भी हैं, तो उस समय हमारा ये फर्ज बनता है, जब बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को सही राह देने के लिए छोटे से ही आप, कुछ पेरेंट्स होते हैं जैसे कि बोलते हैं मेरा बच्चा छोटा है, अभी हम पूजा नहीं कर पाएंगे, अभी हम बाबा के पास बैठेंगे, मेरे बच्चे छोटे। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? और मेरे साथ ऐसा हुआ, हम अपनी लाइफ का हम बता रहे हैं कि जहाँ तक हम अपनी ही बातें आपके पास शेयर करते हैं, और कुछ जैसे कि हम माँ हैं तो उस ढंग से भी आप सबके साथ जो चीज़ मेरे साथ फीलिंग हो रही है और जैसा चल रहा है वो आपके साथ शेयर करें। जब मेरे बच्चे छोटे हैं तो कभी भी हम पूजा से नहीं हटे हैं, ना ही हमने पूजा बंद की है, ना ही हमने व्रत बंद किया, ना ही हमने मंदिर जाना बंद किया। जैसी मेरी लाइफ चल रही थी बाबा के चरणों में वैसी ही चली, थोड़ा कम थी, लेकिन कभी हम ये नहीं सोच के हटे कि नहीं बच्चे छोटे हैं। हमने अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो हम गोद में लेके करते थे, बगल में लिटा के, बगल में छोटा सा बिस्तर डाल देते थे और पूरी पूजा करते थे। तो उसका अर्थ ये होता है कि अगर आपने ऐसा किया ना, तो बच्चा अगर बगल में बैठा भी, अगर आप उसको बैठा करके या अपने गोद में लेके पूजा कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए कितनी ऊर्जाएं उसको मिल रही होती हैं बाबा की, अपने इष्ट की, अपने भगवान की। तो वो बच्चा अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। आप बताएं या ना बताएं, जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, वो धीरे धीरे वो मंदिर, आपके मंदिर की तरफ झुकने लगेगा, आपके जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ जाने लगेगा। कोई कोई तो घरों में बच्चे होते, पेरेंट्स से ज़्यादा ही बच्चे करते हैं, बच्चे ही माँ बाप को आगे ले जाते हैं, मम्मी ऐसे पूजा करनी, मम्मी ऐसे करना। बहुत घरों में चेंज हो रहा है। बाबा की ऐसी कृपा है कि हमारे बच्चे आज हमसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। शायद हम लोग लेट हो गए बाबा के चरणों में आने में, लेकिन बाबा की ही ऐसी कृपा है कि हमारे बच्चे, हमारा समाज, बहुत बच्चे इतना ज़्यादा समर्पित है। और आज की जनरेशन, जैसे मेरे पास कॉल आते हैं, मतलब बहुत से कॉलेज के बच्चे होते हैं और अपनी लाइफ को लेकर के कॉल करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के कॉल करते हैं, तो ये समझिए कि वो कितना जुड़े हैं बाबा से। एज क्या है? कुछ नहीं, उनका एज तो कुछ नहीं है, लेकिन बाबा से जुड़ने से उनकी एक लाइफ में परिवर्तन ये होगा कि कभी उनके साथ गलत नहीं होगा। वो गलत कर नहीं सकते हैं, गलत बोल नहीं सकते हैं और उनकी लाइफ में गलत हो नहीं सकता है। आप अगर उनके लिए कुछ भी मत सोचो, वो खुद अपना रास्ता चुनते चले जाएंगे, क्योंकि बाबा का हाथ पकड़ के वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और जब बाबा का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारी जो कहते हैं ना, हमने बोला ना फर्स्ट स्टार्टिंग में, भविष्य, हमारा भविष्य बाबा के हाथों में है। और बाबा के हाथों में जब हमारा भविष्य है, तो बच्चे सही राह में जाएंगे, बच्चे सही में राह जाएंगे। अगर सही राह जाएंगे तो हमारा भविष्य तो अच्छा बनेगा ही ना।
तो हमारा भविष्य बाबा के हाथों में जरूर सौंपना है। और जो बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों को बाबा के चरणों में अगर आप थोड़ी देर भी बाबा को अपने साथ रखिए बेटा। अगर हाँ सॉरी हो सकता है कि बच्चे देख रहे हो, हमें लग रहा है कि बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चे से मेरा कहना है कि आप अगर देख रहे हो ना बेटा, तो बच्चे आप जैसे कि आपके घर में बाबा का फोटो है, बाबा की प्रतिमा है, बाबा को एक बार एक झलक देख करके और नमन करके आप अपने काम को, स्कूल को, कॉलेज को जाएं और जब लौट के आए तो बाबा को नमन करें। जरूरी नहीं आप पूजा करें, आप कर्म करिए, आप अच्छे से स्टडी करिए, आप अच्छे से पढ़िए और आपको और ऊदी जरूर लेना है। हर एक पेरेंट से कहना है बाबा की ऊदी का सेवन बच्चों को जरूर कराना है, ऊदी माथे पे लगाना है और ऊदी देना है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं ऊदी से बहुत परिवर्तन होते हैं। मतलब जैसे कि बच्चा कभी गलत नहीं जाएगा, आप अगर ऊदी दो तो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। और हर एक बच्चे से भी मेरा कहना है कि ऊदी जल, उसको थोड़ा सा ऊदी को जल में डाल करके और थोड़ा, अगर आप पढ़ाई में बैठ रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है तो आप बाबा का छोटा सा फोटो सामने आप स्टडी टेबल में रख लो और ऊदी जल पी लो और ऊदी लगा लो। देखो कैसे नहीं मन लगेगा, जरूर लगेगा। बाबा से बोलो, ये सोचो कि हम कोई भी समस्या है बाबा से बोलेंगे ना, आपकी समस्या जरूर सॉल्व होएगी। और हर एक पेरेंट से बोलना है कि अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाएं कि सबसे बड़ी राह देने वाले अपने बाबा हैं। अगर हमने बाबा से, बच्चे से बोल दिया कि आप बाबा से बोलो ना, बाबा सब सॉल्व कर देंगे, तो आपका बच्चा बाबा से बोलेगा। और ऐसा नहीं कि बच्चा अगर बाबा से बोले और वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और शायद कुछ आज के जनरेशन के बच्चे सोच रहे होंगे कि आंटी बोलते हैं, आंटी करके कॉल करते हैं, दीदी करके कॉल करते हैं, कि शायद नहीं हम बाबा से बोलते हैं, बाबा देते नहीं है। तो आप छोटे हो ना, आप मांगते हो, आपको मालूम नहीं है ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाबा आपको वही देंगे जो अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और हो सकता है आप और हम, और यहाँ तक कि हमारे मतलब आपके पेरेंट्स, हम भी नहीं सोच सकते हैं कि बेटा वो अच्छा है या बुरा है। तो बाबा जब हम सबसे बड़े हैं तो वो सोच रहे हैं ना, वो वही आपको देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा और आपको सही राह दिखाएंगे। आप हटना नहीं, आप बहुत स्ट्रांग हो और बहुत आगे तक जा सकते हो। हर एक बच्चे से कहना है जो बाबा के चरणों में बैठा वो कभी पीछे हट ही नहीं सकता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और ये पर्सनल थोड़ा सा ये हम अपनी जो फीलिंग होती है ना, एक्सपीरियंस होता है, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। शायद मेरे बच्चे भी हैं, तो बच्चों से कुछ ऐसा आता है जब हम सोचते हैं शायद मेरा बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि उसे बहुत फील हो, या कुछ ऐसा होता है कि नहीं दुखी तो नहीं हो जा, लेकिन जब कभी मुड़ के देखते नहीं वो तो बहुत हमसे ज़्यादा स्ट्रांग बैठा है। तो क्यों स्ट्रांग बैठे होते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि उसके साथ बाबा होते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा कहीं ऐसा ना डिप्रेशन में चला जाए, मेरा बच्चा कहीं रो ना रहा हो, बट नहीं, जो बच्चा बाबा के चरणों में बैठा होगा ना तो वो इन चीज़ों से बहुत दूर होगा। विश्वास रखना, हर पेरेंट्स से कहना है कि जिस बच्चे को आपने बाबा के चरणों में सौंप दिया, बाबा का हाथ थमा दिया, उसके घर में बच्चा डिप्रेशन में नहीं जा सकता है, उसका बच्चा गलत रास्ते में नहीं जा सकता। आज का वीडियो सिर्फ हम उन्हीं बच्चों के लिए बना रहे हैं और हर पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं कि अपने घर के माहौल को, इससे पहले भी कई बार वीडियो में बोला है कि अपने घर के माहौल को चेंज करना है। और एक चीज़ कहना चाहते हैं, एक शायद बहुत लोगों की थिंकिंग चली लड़का और लड़की को लेकर के, तो समाज को बदलना है तो इस थिंकिंग को भी बदलना है, इस विचार को भी बदलना है। अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है और समाज को एक नई दिशा देनी है, हम सबको देनी है। शायद ये मालूम ही नहीं बाबा कहला रहे हैं या मेरे मन में जो आता है, हमने बोला ना कि आप सबके सामने हम शेयर करते हैं। तो समाज को बदलना है तो हम सबको आगे बढ़ना होगा और अपने भविष्य को बाबा के चरणों में समर्पित करना होगा। अपने घर के माहौल को ऐसा करना होगा कि हमें नहीं, बाबा आप देखो मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे नहीं, आप देखो आपके बच्चे हैं, मेरा भविष्य आपके चरणों में है। और हम सब तो बैठे होते हैं, लेकिन हमारा बैठना एक सबसे बड़ा सार्थक तभी होगा कि जब हम अपने बच्चों को बाबा के चरणों में सौंप देंगे। और बहुत से घरों में देखना बहुत पैसा है, सब कुछ है, इतना कमा रहे हैं कि शायद वो अपने बच्चों की जिंदगी से दूर चले जाते हैं। और बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो पूजा रात दिन करते रहते हैं।
सुबह जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, अपने में इतना बिजी हैं, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की लाइफ नहीं देख रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको सब कुछ करना है, लेकिन बच्चों की लाइफ में भी रहना है, बच्चों को भी देखना है कि हमें बच्चों को भी अपनी तरफ खींचना है, बच्चों को भी बाबा के चरणों में बिठाना है। तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि अगर हम बाबा के चरणों में बैठे हैं, तो अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो आप देखो क्यों नहीं लग रहा है, उसको धीरे से उदी जल देना शुरू करो। क्यों नहीं वो मतलब उदी नहीं लगा रहा है, तो उसका एक बार देखो, बच्चों को समझाओ और बाबा से बोलो। बाबा तो सबकी सुनते हैं ना, आप बाबा से बोलो, बाबा बच्चा नहीं सुन रहा है। और ऐसा नहीं कि हम लोग बोले और बाबा सुने ना, बाबा जरूर सुनेंगे। अपने बच्चे की प्रॉब्लम बाबा से बोलो, और बच्चा जब आपका बाबा से जुड़ जाएगा तो बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम बच्चे से मतलब बाबा से बोलने लगेगा, और वो प्रॉब्लम जब बाबा से बोलने लगेगा तो आप और हम तो फ्री हो जाएंगे ना, क्योंकि बाबा देख रहे होंगे, बाबा सही राह दे रहे हैं, और अपना बच्चा बहुत आगे जाएगा और सही राह चुनेगा और गलत जाएगा ही नहीं। तो आज सबसे बड़ा यही मेरा टॉपिक बोलना था, यही सबसे बार बार यही चीज़ कहनी है कि अपने बच्चों को अच्छा माहौल देना है, अच्छे संस्कार देने हैं, और अपने घर के माहौल को चेंज करना है। बाबा के चरणों में अपने बच्चों को बिठाना है, बच्चों को बताना है, संस्कार देने हैं। वो समय जो बहुत आज का जनरेशन चेंज हो रही है, हम नहीं कहते हैं कि गलत है, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं उन संस्कारों के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो जरूर ये समाज बदलेगा। हम अकेले नहीं बदल सकते, हम तो इतनी देर से बाबा से जुड़े, हम अकेले समाज बदल लेंगे जब तक हमारा भविष्य समाज को आगे बदलने के लिए नहीं खड़ा होगा। तो हम अगर बाबा के चरणों में बैठे हैं तो अपने समाज को बदलने के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को सही राह दिखाएंगे, बच्चों को घर का माहौल चेंज करेंगे। आप पूजा कर रहे हैं, आप करते रहिए, लेकिन अपने बच्चों को सिर्फ 2 मिनट 2 सेकेंड और कर्म ही पूजा बताइए। ये हम नहीं कहते हैं कि आप बच्चों से ये बोलो कि बच्चे ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी नहीं, कर्म करना है। बच्चों को सिर्फ आपको ये बताना है कि कर्म करना है और बाबा का नाम लेना है। सिर्फ साईं बोलना है ना, बाबा बोलना है ना, बस बाबा उसके करीब होंगे। बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ऐसे करना है तभी बाबा खुश होंगे। बाबा तो हमेशा कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा के साथ अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। और ऊदी जल जरूर सेवन करवाना है, ऊदी जल आप जरूर बच्चे को दें। और बच्चे को जब सुबह जा रहा होता है तो याद करके बच्चे को टीका जरूर लगाइए, ऊदी का टीका। बाबा के जो ऊदी है उसको लेकर के बाबा का नाम लेके उसका सुबह जरूर लगाइए, और शाम को जब आए तो एक बार उसको सिखाइए कि बाबा को नमन करे कि हम अच्छे से आ गए हैं बाबा। तो अपना समाज जरूर बदलेगा। आज का टॉपिक बस बच्चों पे था, शायद बच्चे सुन रहे होंगे। तो बच्चे अगर सुन रहे हैं ना, और हमें बहुत से कॉल भी आते हैं, और कुछ बच्चे भी ऐसा, मेरे घर में भी बच्चे हैं, और भी बच्चों से हम जैसे बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे इतने तोतली भाषा में साईं राम साईं राम साईं राम जाप करते हैं। कुछ बच्चे अपने एक्सपीरियंस भी बताते हैं, शायद हमने 1-2 एक्सपीरियंस हमने डाले हैं, और यही एक कारण था, यही एक कारण है कि हम बच्चों को आगे, एक कहते हैं ना कि मेरा दिल ऐसा किया कि हम अपने बच्चों को आगे ले जाएं। बच्चों के भी एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि हमारे एक्सपीरियंस है, बच्चों के भी एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भगवान का रूप बोलते हैं ना, तो वो सच्चाई को बहुत जल्दी पकड़ रहे होते हैं। वो बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होते हैं जो बच्चे नहीं बता पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारा भविष्य बच्चों से छिपा है। अब बच्चों को हम सही राह दिखाएं और अपने घर के माहौल को चेंज करें। और तो कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और बच्चों को सही राह दिखाएं। और बहुत से बच्चों के पास एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं, बच्चों के पास एक्सपीरियंस हैं, बहुत से हैं। अगर आपके बच्चे के पास एक्सपीरियंस है तो ज़रूर मेरा नंबर इस वीडियो में है, और उस नंबर पे आप उसका वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम सब अपने तो एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करने से दूसरे बच्चों को भी हौसला बढ़ेगा, और जब बच्चे और जुड़ेंगे, बच्चे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये चीज़ मतलब मेरे मन में बाबा ने ही शायद कुछ ऐसा डाला कि बच्चों के एक्सपीरियंस भी शायद आने चाहिए। और अगर इस वीडियो में
हमारे कुछ शब्द गलत हो गए हों, मेरे तो विचार ऐसा जो मेरे विचार आए वो आप सबके साथ शेयर किया, अगर कुछ गलत आप सबको लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसके लिए शायद हम माफ़ी भी मांग रहे हैं कि अगर कुछ गलत लगा हो। अपनी समझ में बाबा के चरणों में बैठ के हम नहीं सोचते हैं कि गलत कुछ ऐसे निकले शब्द, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम बहुत जोश में चले जाते हैं और बहुत सी बातें कह जाते हैं। तो इसके लिए अगर मेरे मन में जो बातें आई बच्चों को लेकर के तो आज सबके साथ शेयर किया। और हम चाहते हैं कि आप अपने घर का माहौल अच्छा करिए और सबके बच्चे, मेरे बच्चे, आपके बच्चे और आप बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, आप भी बहुत बहुत बाबा के करीब हों और बहुत आगे जाएं और हमारा भविष्य अच्छा बने। बच्चों के हाथ में हमारा भविष्य है और हमारे भविष्य को संभालने के लिए बच्चों को बाबा को सौंपना है, बाबा को थमाना है हाथ, बाबा के हाथों में अपने बच्चों का हाथ देना है और अपने भविष्य को आगे बहुत अच्छा देखना है। तो बस इसी के साथ और एक बात और ये बोलना चाहते हैं कि आप सब लोग एक बार थर्सडे को हम लाइव आते हैं तो आप सबको मालूम है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि थर्सडे को दीदी कब आती हैं, तो इसके लिए हम पहले से ही टाइमिंग बता देंगे, एक दिन पहले हम टाइम ज़रूर बताएंगे। और थर्सडे को हम लाइव आएंगे, ज़रूर आएंगे, बाबा चाहेंगे तो ज़रूर। देखो अपने मन की नहीं हो सकती है, हम लोग अपने मन के तो है नहीं, बाबा जो चाहते हैं वही होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, श्योर नहीं कह सकते। जब बाबा कहेंगे ना तभी हम आ पाएंगे लाइव। और अगर बाबा से बस हम सब यही मनाएंगे कि हम लाइव ज़रूर आएँ, और लाइव आएंगे तो इससे पहले हम आप सबको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो सब्सक्राइब नहीं किए तो उनको तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन होता है ना, उसको दबाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसको नहीं दबाएंगे ना तब तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप जैसे कि हम लाइव आते हैं ना तो आप लोग शायद लाइव नहीं आ पाते। बहुत लोगों की शिकायत हो रही है कि दीदी आप कब आती, हमें नहीं पता चलता। तो शायद यही कुछ चल रहा होगा, हमें नहीं मालूम, शायद आप सबके साथ भी यही चल रहा हो। तो ऐसा ज़रूर कर लीजिए और बाबा से बोलिए कि हम लाइव आएँ और मंदिर में हम ज़रूर मिलेंगे थर्सडे को। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।